नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखाने के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया है। सेना ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत मरुज्वाला का युद्धाभ्यास किया। त्रिशूल अभ्यास के समापन पर तीनों सेनाओं के 30,000 से ज्यादा जवान शामिल हैं। आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने आतंकवादियों के ठिकानों और दुश्मन की अग्रिम चौकियों पर एक साथ मिलकर अटैक किया। पहली ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाया गया और इसके बाद ड्रोन के जरिए अनाउंसमेंट कर गांव को खाली करवाया गया। थल सेना से मैकेनाइज्ड और अमाज कोर टैंक रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं पर लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और हवाई पेट्रोलिंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य ये साबित करना है कि भारतीय सेना रेगिस्तान में किसी भी परिस्थिति में तेजी से दुश्मन के खिलाफ एक्शन लेने में सक्षम है। मरुज्वाला युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में वायुसेना के विमानों से 12,500 फीट की ऊंचाई से जाबाज पैरा कमांडो ने छलांग लगाकर पारंपरिक तरीके से धावा बोला। इसका नेतृत्व दक्षिणी कमान ने किया और दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने खुद युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कोणार्क कोर और बैटल एक्स डिवीजन द्वारा किए गए संयुक्त युद्धाभ्यास की सराहना की। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने कहा कि सेना केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करती बल्कि वो तकनीक और नवाचार में आत्मनिर्भर भारत का नेतृत्व कर रही है। देखने को मिल रहा है सामने जिस तरह से टैंक यहाँ पर है, टैंक जमीन से किस तरह से दुश्मन और वहीं ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद ट्राई सर्विसेज का ये अभ्यास अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, लंबे वक्त बाद तीनों सेनाएं इतने बड़े स्तर पर एक साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। थल सेना और वायु सेना ने मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर कार्रवाई की है। रेगिस्तान के रेत पर टैंक, तोपे, हेलीकॉप्टर और ड्रोन एक साथ चलते हुए नजर आएंगे। ये दृश्य भारतीय सेना की ताकत, आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। दुश्मन के इलाकों में घुस चुके हैं हमारे तमाम टैंक और अब जो है वो धमाकों की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। ये तमाम टैंक्स जो है वो दुश्मन के इलाकों में जिस तरह एंटर हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जोश, जुनून, ताकत और क्षमता किस तरह बढ़ी है। देखिए कितना नज़दीक जो है वो दुश्मन के ये पहुंचते हैं और देर नहीं लगती जब हमारी गूंज के साथ साथ धमाके जो है वो लगातार जारी रहते हैं। और किस तरह से जो है वो थार के रेगिस्तान में उसी रंग में रंग कर ये तमाम T-90 और जो 75 टैंक्स है वो आते हैं और फिर धमाकों की गूंज सुनाई देती है। मैं दिखा दूं, यहाँ पर तीनों तरफ से, चारों तरफ से जो है वो टैंक्स ने घेर रखा है और दुश्मन के इलाकों में ये टैंक्स जो है वो पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही देर में ये फिर जो है वो धमाके करेंगे। सामने जो है वो ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि यहाँ होने वाले हर हमले को जो है वो भापा जा सके और जो कोऑर्डिनेट्स है वो बराबर पहुंच सके। सामने जो है वो टैंक में आपको दिखा दूं, कुछ ही देर में ये टैंक यहाँ से जो है वो दुश्मन के इलाके में जैसे ही एंट्री की अब ये गूंजने लगेंगे। आसमान में जो है वो ड्रोन्स और उसके साथ ही जो है वो फाइटर जेट्स की जो साउंड है वो हमें सुनाई दे रही है। उनकी गति इन कैमरों में कैद नहीं हो सकती, लेकिन ये जो धुएं के गुब्बारे ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से टैंक्स जो है वो अब एंटर होना शुरू हुए हैं और दुश्मन के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और उसी के साथ ये संदेशवाहक ड्रोन जो कि जीत का संदेश दे रहे हैं और ये जो आपको केसरिया और सफ़ेद कलर के जो पेपर्स नीचे गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये संदेश है दुश्मन के इलाके में कि भारत के जाबाज पूरी जो फोर्सेस है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का ये जलवा था जो कि नज़र आया है बैटल ग्राउंड में। और दुश्मन की टेरिटरी में घुस के पूरे बैटल ग्राउंड को किस तरह उन्होंने जीता और जीतने के बाद जो है वो एक संदेश दुश्मन के नाम कि वो कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी क्षमता है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पूरे ग्राउंड में जिस तरह से भयावह मंजर था और उस बीच अब ड्रोन्स पहुँचे हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक खास ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा है। मरुज्वाला और इस ज्वाला ने दुश्मन के इलाके को जो है वो देखते ही देखते पूर्ण रूप से राख कर दिया है और ये ज्वाला जो है
उसकी अग्नि वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक ज़रूरत है दुश्मन को थर्राने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद त्रिशूल, और त्रिशूल का ये चैप्टर मरुज्वाला अपने आप में हमारी क्षमता को दर्शाता है, देश की क्षमता को दर्शाता है कि हम किस तरह तैयार हैं दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर उसे जमीन दोज करने के लिए। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। और त्रिशूल के तहत मरुज्वाला में थल सेना की मैकेनाइट और आर्म्ड कोर के साथ साथ वायुसेना की टीमों ने हिस्सा लिया और ड्रोन के जरिए दुश्मन की अग्रिम चौकियों का पता लगाया जाएगा और इसके बाद टैंकों ने जमीन से प्रहार किया, यानी कि जॉइंटनेस का एक शानदार उदाहरण यहां पर देखा गया है। और फाइटर जेट्स ने मिलकर दुश्मन पर हमला बोला, ड्रोन से दुश्मन के ठिकानों की पहचान की गई और हेलीकॉप्टरों ने कवर फायर दिया। ऑपरेशन त्रिशूल के अंतर्गत मरुज्वाला में कहीं ना कहीं एक बड़ा अभ्यास हो रहा है और इस अभ्यास की तस्वीरें मैं मेरे साथी को कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि बैटल ग्राउंड में किस तरह हमारी तीनों ही सेनाएं अपने दमखम को दिखा रही है। थार के रेगिस्तान के बीच टैंक के धमाके पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहे हैं कि भारत की ओर नापाक निगाहें गड़ाने वालों को पलक झपकते ही इसी तरह नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पूरा बैटल ग्राउंड जो है वो धुएं के गुब्बार में है और इस गुब्बार के बीच नौसेना के, वायुसेना के और आर्मी के जो जाबाज है, तीनों ही सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो है वो देखने को मिल रहा है। सामने जिस तरह से टैंक यहाँ पर है, टैंक ज़मीन से किस तरह से दुश्मन के ठिकानों में घुसते हैं और उनके तमाम जो ठिकाने हैं उन्हें नस्तनाबूद करते हैं। साथ ही साथ ड्रोन्स निगरानी रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो ड्रॉपिंग करनी है। वायुसेना के जाबाज अपने हेलीकॉप्टर्स के साथ, अपने फाइटर प्लेन्स के साथ आसमान में हैं और इसी बीच इंडियाजेनिक जो ड्रोन से जो हिंदुस्तान में बने हैं वो अपनी जो है आधुनिकता के सहारे जो है वो काम कर रहे हैं। टैंक से देखिए सामने जो है वो किस तरह जाबाज बाहर निकले हैं और अब यहाँ पर जो है वो लगातार दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद करने का जो सिलसिला है वो जारी है। साफ संदेश देश की पश्चिमी सरहद से कि अगर पाकिस्तान में फिर कोई हिमाकत की तो उनकी हिमाकत को नस्तनाबूद करने के लिए हमारी तीनों ही सेना के ये जाबाज देश की रक्षा के लिए तो हर वक्त खड़े रहते ही है, लेकिन इस बार दुश्मन को गोली के बदले गोला किस तरह देना है वो भी रिप्लाई मिलेगा। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ऑपरेशन त्रिशूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से रक्षा मंत्री पिछले दिनों देश की पश्चिमी सरहद पर थे तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार फिर हिंदुस्तान जो है वो डिफेंस के साथ साथ जो है वो अटैक वाले मोड में भी नज़र आएगा। और इन तस्वीरों को भी आप देखिए किस तरह से जो टैंक्स है वो लगातार पहुंच रहे हैं। दुश्मन के इलाके में पहले रेकी की गई, उसके बाद टैंक्स पहुंचे और साथ ही साथ जो है वो थार के इस रेगिस्तान से जिस तरह लोंगेवाला का युद्ध जो हुआ 1965 और 71 में भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ दुश्मन को हराया था। और अब जिस तरह से आधुनिकता बढ़ी है, आत्मनिर्भरता बढ़ी है, हम किसी और के भरोसे नहीं हैं, हम स्वदेशी हथियार बना रहे हैं। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो जिस तरह दिन ब दिन बढ़ रही है, ड्रोन्स के लिए हमने एंटी ड्रोन सिस्टम जिस तरह से डेवलप किए हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कॉम्बिनेशन नज़र आया है वैसा ही कॉम्बिनेशन और ज़्यादा मजबूत हो, इसीलिए ऑपरेशन त्रिशूल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक लंबे वक्त बाद तीनों ही सेनाओं का, ट्राई सर्विसेज का एक साथ ये युद्धाभ्यास अपने आप में खास हो जाता है। थल सेना, नभ सेना और नेवी तीनों ही मिलकर किस तरह सामंजस्य से बिठाकर अगर काम करते हैं तो किस तरीके का मंजर दुश्मन के इलाके में होगा वो देख कर ही मुझे लगता है कई लोगों के मंसूबे तो ढह गए होंगे। और एक साफ संदेश देश की पश्चिमी सरहद से, उस सरहद से जो हर बार बैटल ग्राउंड में जीत का कारण बना और हर बार यहाँ से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, 1965 हो, 71 हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मुझे लगता है ये जो संदेश गया है, जो हमारे जाबाज जवानों के कदमों की ताल है वो वहाँ तक सभी लोगों को सुनाई दे रही है। और दुश्मन देशों को जो संदेश मिला है वो काफ़ी है कि वो भारत की ओर आँख ना उठाए, क्योंकि भारत माँ के लाल तैयार है। और अगर किसी ने भारत माँ की ओर कोई नापाक निगाह गड़ाई तो उसे पलक झपकते ही नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, भारत पाक सरहद, जैसलमेर।
और मरूज्वाला युद्धाभ्यास में भारतीय सेना के शक्तिशाली T-90 भीष्म टैंकों ने जैसलमेर के रेगिस्तान में अपनी युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास भारतीय सेना के ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा था, जिसमें सेना की तमाम इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल और आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया गया था। T-90 टैंकों को हेलीकॉप्टरों से कवर फायर भी मिला और ड्रोन से ने भी हथियारों की आपूर्ति जैसे लॉजिस्टिक्स में सहायता की। थार के रेगिस्तान में T-90 भीष्म टैंक की गूंज ने दुश्मन के ठिकानों को तो नस्तनाबूद किया ही है, साथ ही साथ ऑपरेशन त्रिशूल के बीच चल रहे मरूज्वाला में जो धमाकों की गूंज है, T-90 टैंक ने इस तरह गर्जमान किया है कि दुश्मन देश पाकिस्तान तक थर्राता हुआ नजर आया है। और बैटल ग्राउंड के बीच T-90 की जो धमक है वो साफ सुनाई देती है और इस T-90 को जो चलाते हैं उनके बीच जो जोश है, उनके दिल में जो प्रेम का भाव है देश के प्रति, वो साफ झलकता है। और यही कारण है कि T-90 ने इस बैटल ग्राउंड में दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचकर उसे नेस्तनाबूद किया। साथ ही साथ इन धमाकों की गूंज उन नापाक इरादे रखने वाले दुश्मनों पर भी की जो कि हर बार नापाक हरकतें करते हैं और उन्हें नाकाम करते हैं ये जाबाज। और T-90 टैंक पर इस वक्त हम मौजूद है जो कि भीष्म टैंक जिसे कहते हैं और अपने आप में कहीं ना कहीं ये खास है। और इसकी ये तीसरी पीढ़ी के जो टैंक्स है उन्होंने जो अपना दमखम इस ग्राउंड में दिखाया, जिस तरह से दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर उसे पलक झपकते ही मटिया मेट किया, वो दृश्य बताता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो रियल बैटल ग्राउंड में भी इसी तरह T-90 की धमक सुनाई देगी जो कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए काफ़ी है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर, भारत पाक सीमा। और भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। देश की तीनों सेनाओं को और भी मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मरूज्वाला अभ्यास के दौरान मानव रहित प्रणाली, नेटवर्क आधारित फायरिंग सिस्टम और अत्याधुनिक डिजिटल सेंसर नेटवर्क का प्रयोग हो रहा है, जिसमें रियल टाइम निगरानी और युद्ध क्षेत्र की स्थिति पर तेज प्रतिक्रिया संभव हो सके। मरूज्वाला युद्धाभ्यास में रोबोटिक म्यूल डॉग जैसे रोबोटिक समाधानों का उपयोग किया गया था, जिससे युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों को फर्स्ट एड मुहैया कराया जाए। देश की सरहदों पर सैनिकों के साथ उनका सहयोगी बन रहा है रोबोटिक म्यूल और युद्ध के मैदान में किस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है, इसका प्रदर्शन ऑपरेशन त्रिशूल के पार्ट मरूज्वाला के अंतर्गत देखने को मिला। मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये रोबोटिक म्यूल है और भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ये चौपाया जो है वो रोबोटिक उपकरण है जो कि विभिन्न दुर्गम इलाकों में निगरानी और गश्त के लिए, साथ ही साथ सैनिकों की सहायता के लिए बनाया गया है। इससे मल्टी यूटिलिटी लैंड इक्विपमेंट कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में म्यूल कहते हैं। और इसका उद्देश्य सैनिकों को खतरनाक क्षेत्रों में जाने से बचाना, कैमरे, सेंसर और विभिन्न प्रकार के पेलोड, हथियार, राइडर आदि जो है वो किस तरह ले जाए जा सके उसके लिए काम लिया जाता है। और इसका प्रदर्शन जो है वो अभी ऑपरेशन त्रिशूल का जो पार्ट है मरूज्वाला, उसके दौरान देखने को मिला है। लगातार हो रहे युद्धाभ्यासों में किस तरह से सैनिकों के लिए ये एक सहायक यंत्र बन रहा है और आधुनिक भारत की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते जो कदम है उसी का एक पार्ट ये म्यूल है, जो कि दर्शाता है कि हम किस तरह से जो है वो और ज़्यादा टेक्निक का उपयोग कर कर जो वॉर के दौरान होने वाली जो कैजुअलिटीज़ है उसे किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह ये रोबोट जो है वो सहायता करते हैं और रोबोटिक म्यूल का उपयोग किस तरह वॉर सिचुएशन में, बैटल ग्राउंड में किया जाता है, वो तमाम चीज़ें जो है देखने को मिली है। साथ ही साथ इस एक्सरसाइज से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि ज़मीन पर हम जितना मजबूत है उतना ही आकाश में, क्योंकि अब जो है वो मैन टू मैन वॉर नहीं होगी, जो वॉर होने वाली है वो आधुनिक वॉर होगी। और उस वक्त म्यूल जैसे, ड्रोन्स जैसे, जवान और मिनी जवान जैसे ड्रोन्स हो, तमाम जो आधुनिक हथियार हैं वो भारत की जीत के लिए सबसे मददगार साबित होंगे। श्रीकांत व्यास, NDTV, भारत पाक सीमा, जैसलमेर। पाकिस्तान बॉर्डर पर टैंक, फाइटर जेट एक साथ गरजे। युद्धाभ्यास मरूज्वाला में आर्मी और एयरफोर्स ने ताकत दिखाई। वायुसेना के विमानों से 12,500 फीट की ऊंचाई से जाबाज पैरा कमांडो ने छलांग लगाकर पारंपरिक तरीके से धावा बोला। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की तीनों ही सेनाएं एक साथ ऑपरेशन त्रिशूल के तहत सामंजस्य बिठाकर काम कर रही है। जिस तरह सुबह
लगातार टैंकों की गर्जना थल सेना ने गूंजा रखा, तो अब वैसा ही कुछ नज़ारा वायुसेना ने भी दमखम दिखाया और किस तरह वो दुश्मन की टेरिटरी में पहुंचते हैं उसकी एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त भारत पाक सीमा से लगभग 80 से 100 किलोमीटर दूर एक इलाका जहाँ पर दुश्मन का पॉइंट बनाया गया और वहाँ पर पहले एनिमेशन भेजे गए, उसके साथ साथ जो है वो तमाम हथियार भेजे गए और अब किस तरह से जो है वो वायुसेना के जाबाज जवान पैरा ट्रूपर्स जो है उन्होंने जो है वो आसमान से छलांग लगाई है और यहाँ लगातार सेफली किस तरह वो उतरते हैं दुश्मन के इलाके में और फिर दुश्मन के ठिकानों को नस्तनाबूद करते हैं, उसकी एक तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए लगातार पूरी की पूरी जो बटालियन है उसने ऊपर हवा में छलांग लगाई और बड़ी लंबी दूरी की जो है वो आसमान से पार कर ये लोग इस सरहद पर पहुँचे हैं। इसे एक दुश्मन का इलाका बताया जा रहा है और मरु ज्वाला के तहत जो है हो रहे इस ऑपरेशन में जो है वो सुबह से ही टैंकों की गर्जना जिस तरह थल सेना ने बताई, तो वायुसेना ने भी अपना दमखम दिखाया और ये प्रॉपर ट्रेंड जो पैराट्रूपर्स है उन्होंने वहाँ से छलांग ली और ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं ये बयां करती है कि अगर युद्ध जैसी स्थितियाँ होती है तो थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना हो, तमाम लोग किस तरह कोऑर्डिनेशन बिठाकर काम कर सकते हैं और वो क्षमता किस तरह लगातार बढ़ती जा रही है जो देश की सुरक्षा के साथ साथ अब दुश्मन को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। होने वाले स्पेशल ऑपरेशंस में यही वो देश के जाबाज है जो कि आसमान से छलांग लगाकर दुश्मन की टेरिटरी में पहुंचते हैं और फिर दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर उन्हें नस्तनाबूद करते हैं और ये पूरी जो एक्सरसाइज है त्रिशूल उसी की एक चैप्टर कहें या एक पार्ट कहें वो है जिसमें मरु ज्वाला के तहत आज दिन भर एक्सरसाइज का जो समापन होना था उसमें सुबह टैंक की गर्जना सुनाई दी और उसके बाद जो है वो ड्रोन्स दिखाई दिए और ड्रोन आर्मी के साथ साथ अब वायुसेना ने जो है वो अपना दमखम दिखाया है। कहीं ना कहीं सेफली जो है उन्होंने ड्रॉपिंग की और इस ड्रॉपिंग के बाद दुश्मन के इलाकों में पहुंचे और दुश्मन के इलाकों को जो है वो चयनित कर उन्हें नस्तनाबूद किया। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्म फोर्सेस, वो एक्सरसाइजेस कर रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खास है। आप ये तस्वीरें देखिए मेरे पीछे से किस तरह से जो है इस जाबाज जो है वो लगातार उतर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज़्यादा खास हो जाता है जो पश्चिमी सरहद राजस्थान से लगती है 1071 किलोमीटर की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर इस तरह के एक्सरसाइज लगातार चल रहे हैं और थार के रेगिस्तान की तपती गर्मी के बीच जो जोश, जुनून और जज्बा नज़र आया है वो देखने लायक और ये साफ संदेश है दुश्मन को कि अगर वो इस तरफ नापाक हरकत करेंगे तो एक पलक झपकने तक का वक्त भी उन्हें नहीं दिया जाएगा। लगातार जिस तरह से एक्सरसाइजेस चल रहे थे और उसी बीच ये जो तस्वीरें सामने आई है वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाली है। श्रीकांत व्यास, NDTV, भारत पाक सीमा, जैसलमेर।